हेलो हिटर डॉक्टर्स। दिल्ली स्टेट के मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग को लेकर काफी नीट स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कुछ कॉलेज की काउंसलिंग एमसीसी करता है और वहीं कुछ कॉलेज की काउंसलिंग आईपीयू करता है। तो ऐसे में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या फिर आईपीयू काउंसलिंग में, या फिर अगर दिल्ली का कॉलेज मुझे लेना है तो इन दोनों ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। और जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से दिल्ली के कॉलेज ऑप्ट करते हैं, जैसे बीएससी हो गया, एनएमडीसी हो गया, बीएमएमसी हो गया, तो इनको भी कंफ्यूजन आता है कि सर हम एमसीसी के साथ साथ क्या आईपीयू के फॉर्म फिलअप करना भी मैंडेटरी है। और आईपीयू के फॉर्म ऑलरेडी फैब में फिलअप हो चुके हैं, तो कुछ बच्चों को ये भी टेंशन हो सकती है कि सर ये फॉर्म दोबारा आएंगे या फिर नहीं। तो ये जितने भी डाउट्स हैं वो आज की वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम दिल्ली स्टेट कोटा काउंसलिंग का प्रोसीजर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और वीडियो देखने के बाद ये पॉइंट आपको क्लियर रहेगा कि आपको एमसीसी में पार्टिसिपेट करना है या फिर आईपीयू में, या फिर आपको दोनों में ही पार्टिसिपेट करना होगा। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, दोनों काउंसलिंग में कई बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। तो आप पैसा भी वेस्ट करते हैं और आप टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आप वीडियो को एंड तक देखें। और एंड में हम एक बोनस पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, दैट इज पीजी कोटा। पीजी कोटा को लेकर भी कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर हम दिल्ली कोटा को प्रेफर करें या फिर हम आईपीयू के कॉलेजेस को प्रेफर करें। तो अगर आपका भी डाउट है तो ये भी इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि काउंसलिंग के जो ये वीडियोस हैं इनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो अब देखो भाई, ये बात वैसे आप सबको पता होगा, दिल्ली स्टेट में दो यूनिवर्सिटी है, डीयू एंड आईपीयू, और इसमें 3 कॉलेज डीयू में है 3, और यहाँ पर 5 कॉलेज हैं। लेकिन इनकी काउंसलिंग का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, कुछ कॉलेज का प्रोसीजर अलग है, कुछ का अलग है, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको डिफरेंशिएट कर लेता हूं। ये जो 5 कॉलेज हैं इनकी काउंसलिंग बिल्कुल डिफरेंट वे में होंगी, और ये जो 3 कॉलेज है इनकी काउंसलिंग अलग होगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन 5 में। अगर किसी बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से लेना हो या डीयू कोटा से लेना हो, उसका क्या प्रोसीजर है वो मैं इन 5 कॉलेजेस के लिए आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट नोट कर लें कि इसकी जो 100% सीट है वो एमसीसी फिल कराएगा, चाहे फिर वो आपकी 15% ऑल इंडिया कोटा वाली है या फिर आपकी 85% डीयू कोटा वाली है। तो इसकी जो ओवरऑल काउंसलिंग होनी है वो कहां से होगी, एमसीसी से, चाहे आपको ऑल इंडिया कोटा से करना है या फिर डीयू कोटा से। अब डीयू कोटा वही देखो उन बच्चों को मिलता है जिन बच्चों ने क्लास 11 और क्लास 12 दिल्ली से की थी। अब स्कूल मतलब स्कूलिंग आपकी दिल्ली से होनी चाहिए, स्टेट आपका कोई भी हो। आप पंजाब के रहने वाले हैं लेकिन क्लास 11 12 आपने दिल्ली से की है, आप एलिजिबल हैं। आप बिहार के रहने वाले हैं, आपने क्लास 11 और क्लास 12 दिल्ली से की है, तो आप भी एलिजिबल हैं। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो इन कॉलेजेस की 100% सीट कहां से फिलअप होने जा रही है, एमसीसी से। इसका मतलब इनका आईपीयू से कोई लेना देना नहीं है। अब सीट आपको ऑल इंडिया कोटा से मिले, सीट आपको डीयू कोटा से मिले, आपको आईपीयू की वेबसाइट पे कुछ भी करने की नीड नहीं है, क्योंकि इसके जो 2 कॉलेज हैं ये आईपीयू के कॉलेज हैं। और ऐसे में बच्चों को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि सर काउंसलिंग तो एमसीसी ने करवा दी, तो क्या अब भी हमें आईपीयू का फॉर्म भरना है या नहीं। तो एक पॉइंट यहां क्लियर है, किसी भी बच्चे को अगर इन 5 कॉलेज में एडमिशन लेना है ऑल इंडिया कोटा से या डीयू से, आईपीयू के फॉर्म फिलअप करने की नीड नहीं है। समझ गए भाई? कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इन 5 कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट है हमारी ये 3 कॉलेज। इनका प्रोसीजर अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग है ऊपर वाले से। अब 15% ऑल इंडिया कोटा में सीट जाती है, आप सबको पता है। 85% सीट कहां जाएगी, डीयू कोटा में। तो इसकी जो 15% सीट है वो फिलअप करवाएगा एमसीसी, और ये जो 85% सीट फिलअप होंगी वो होंगी आईपीयू से। अब ध्यान से समझना, यहां पर अगर किसी बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से लेना है, मान लीजिए उसके पास डीयू कोटा नहीं है, तो उसको काउंसलिंग करनी है ओनली एंड ओनली एमसीसी की वेबसाइट पे। मतलब कोई बच्चा रहने वाला है पंजाब का या हरियाणा का या किसी भी XYZ स्टेट का, लेकिन उसने स्कूलिंग दिल्ली से नहीं करी है, तो इसके पास डीयू कोटा नहीं है, तो एक ही मेथड बचता है कि वो 15% ऑल इंडिया कोटा से इन कॉलेजेस में जा सकता है। तो आपकी काउंसलिंग कहां से होगी, एमसीसी की वेबसाइट से। आपको भी आईपीयू के फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ओनली ऑल इंडिया कोटा से इन कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको भी आईपीयू का फॉर्म फिलअप करने की नीड नहीं है।
तो बचते हैं बाकी बच्चे। अगर आपके पास डीयू कोटा है और आप चाहते हैं उस डीयू कोटा का यूज करके इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना, तो आपको कहां से पार्टिसिपेट करना होगा? आईपीयू से। इस केस में आपको एमसीसी की वेबसाइट पे कुछ करने का नीड नहीं है। आपकी काउंसलिंग कहां से होगी? आईपीयू की वेबसाइट से। जो फॉर्म 5 में निकले थे, एक बार निकल चुके हैं, अगर आपने फिलअप नहीं किया है टेंशन नहीं लेना है, ये फॉर्म दोबारा से निकलेंगे। जब भी अपडेट आएगी हम आपको यहाँ पर बता देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। तो अब पॉइंट आई थिंक क्लियर होंगे। ऊपर के जो ये 5 कॉलेज हैं, आपको ऑल इंडिया कोटा से लेना है या डीयू कोटा से लेना है, काउंसलिंग कहां से होगी? एमसीसी से। आईपीयू की वेबसाइट पे कुछ भी करने की नीड नहीं है। अगर आपको बीएसए, एनएमडीसी, एसीएमएस में एडमिशन लेना है और अगर ऑल इंडिया कोटा से लेना है तो काउंसलिंग एमसीसी से होगा, और अगर आपको डीयू कोटा से लेना है, दिल्ली कोटा से लेना है, तो काउंसलिंग आपकी आईपीयू से होगी। आईपीयू का फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। और एक पॉइंट यहां पर ध्यान देना है, ये जो एसीएमएस कॉलेज हैं, इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सीट कुछ लिमिटेड है और उन पर भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आर्मी का बैकग्राउंड होना चाहिए, वो आप एक बार देख लेना। अननेसेसरी इस कॉलेज को फिलअप मत करना। एससी एसटी की कुछ सीट है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एसीएमएस का क्राइटेरिया आप जरूर से पढ़ लेना जब आईपीयू का फॉर्म आएगा। और इसका फीस भी थोड़ा सा हाई रहता है, वो भी आप चेक कर लेना। पता चले आपने कॉलेज तो मिल गया लेकिन आप फीस ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो इस टाइप से हमने डीयू का और आईपीयू का पूरा प्रोसेस देख लिया, भाई कैसे किस कॉलेज की काउंसलिंग होगी। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बचता है कि सर डीयू कॉलेज का जो पीजी कोटा मिलता है उसको प्रेफर करें या फिर आईपीयू का। जब हमें चॉइस फिलिंग करना है तो उस टाइम ये कंफ्यूजन आएगा कि वीएमएमसी को ऊपर रखें या फिर एमएमसी को ऊपर रखें। इसके अलावा अगर आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हैं और आपको लगता है चॉइस फिलिंग नहीं समझ आ रही या मेरी रैंक पर कौन सा मुझे कॉलेज मिलेगा, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की रैंक है 13,832, तो इसको ये देखना है सर मुझे कौन से कॉलेज ऑप्ट हो सकते हैं, तो आप बीवाइज क्लासेस की वेबसाइट पर हमने कोर्स बनाया है नीट 2025 काउंसलिंग गाइडेंस। उसमें 400 प्लस कॉलेजेस की कट ऑफ प्रोवाइड की है, राउंड वाइज एज वेल एज कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी रैंक के बेस पर फर्स्ट राउंड में कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुआ था। भाई जैसे आप 13,500 या 13,000 से लेकर 14,500 तक देख लो, यही कॉलेज आपको मिल सकते हैं, उसके पीछे के तो मिल ही जाएंगे। तो इनमें से आप चॉइस देख लो भाई कौन सा आपके पास बेटर है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल दिया है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइस ओनली 199। इसके अलावा फीस डिटेल, बॉन्ड डिटेल, भाई कहाँ पर क्या बॉन्ड लगेगा, कितना बॉन्ड पे करना पड़ सकता है अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं, तो वो सारी डिटेल इस कोर्स में दी है जस्ट एट ₹199। और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन उसमें है डाउट सेक्शन, आप अपने डाउट भी वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, डीयू प्रेफर करें या फिर आईपीयू। अब देखो भाई यहाँ पर 3 कॉलेज हैं, यहाँ पर 5 कॉलेज हैं, तो यहाँ बच्चों को जैसे वीएमएमसी और एमएमसी को लेकर कई बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है। तो आजकल जो ट्रेंड थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है वो आईपीयू की तरफ चला गया है, क्योंकि देखो अब एमएमसी से एमबीबीएस कर लो, वीएमसी से एमबीबीएस कर लो, सीखने में, लर्निंग में, प्रोफेसर लेवल में, फैकल्टी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पेशेंट लोड में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। तो एमबीबीएस तो आपका ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा। तो मेजर इंपैक्ट आता है जो 50% पीजी कोटा मिलता है। मतलब जैसे अगर जो बच्चा आईपीयू से एमबीबीएस करेगा, इस बच्चे को 50% पीजी सीट इसके लिए रहेंगी। आईपीयू के जो कॉलेज हैं जैसे वीएमसी हो गया, एबीवीआईएमएस हो गया, इनमें आपके लिए रिजर्व रहेंगी। तो ये बेनिफिट है। अब डीयू पे बेनिफिट, वो डीयू में भी है 50%। तो बच्चों को कंफ्यूजन ये है कि डीयू वाला ले या आईपीयू वाला। तो एक लॉस तो यहाँ पर ये हो जाता है भाई, जो आपका लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है ये ओनली गर्ल्स के लिए है। दूसरा, यहाँ पर जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा हाई रहने वाला है। तीनों ही कॉलेज हैं जो वहां पर आपका एमएमसी आ गया, यूसीएमएस आ गया, एलएचएमसी आ गया, तीनों में ही काफी अच्छे बच्चे आते हैं। मतलब ये मान लो घोड़े घोड़ों का कंपटीशन हो रहा है ना। तो घोड़े घोड़ों में कंपटीशन होगा तो भाई थोड़ी सी फाइट टफ रहेगी, बेशक यहाँ पर बेनिफिट आपको मिल रहा है। वहीं अगर वीएमएमसी की हम बात करें, इसको ऑप्ट करना है या आईपीयू कॉलेज ऑप्ट करना है, तो वहां पर 5 कॉलेज हैं। जैसे एसीएमएस में तो उतने अच्छे बच्चे आते नहीं है, बीएससी एनएमडीसी में भी जब डीयू कोटा से आएगा तो कट ऑफ काफी नीचे तक जाती है। वीएमएमसी और 2 ही कॉलेज बचते हैं जहां पर थोड़े अच्छे बच्चे आते हैं। तो यहाँ पर सीट भी ज्यादा है और जो कंपटीशन है बच्चों के बीच में, मतलब उतने टैलेंटेड बच्चों का कंपटीशन नहीं है, तो ये थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। तो आजकल बच्चे प्रेफर कर रहे हैं आईपीयू को।
बाकी आपकी अपनी भी चॉइस हो सकती है कि आप डीयू में जाएं, एक बार विजिट कर लें, वहां के बच्चों से बात कर लें और बेस्ड ऑन दैट आप डिसीजन लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। इसके अलावा और वीडियोज हमने अपलोड किया, जैसे एक अभी रिसेंटली एक चल रहा है कि भाई आपकी एमबीबीएस सीट नहीं बढ़ेंगी, तो उस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया है कि सीट बढ़ेंगी और क्यों बढ़ेंगी। कुछ लोगों ने एक एनएमसी का प्रेस रिलीज हुआ है उसको गलत पढ़ लिया या उसको थोड़ा सा मतलब वो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो थोड़े बच्चे मिसगाइड हुए हैं। वो वीडियो आप जरूर देखना। इसके अलावा राजस्थान का क्या कट ऑफ जाएगा, यूपी का क्या कट ऑफ जाएगा, बीएमएस बेटर है, बीडीएस बेटर है, तो इस टाइप की कई सारी काउंसलिंग वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड की हैं। उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। और ये कोर्स है जो, अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग से पहले प्रॉपरली प्रिपेयर होना, चॉइस फिलिंग के लिए तैयार रहना, तो 199 रुपीज में आप देख सकते हैं आपकी रैंक के बेस पर आपको क्या कुछ मिल सकता है, और अकॉर्डिंगली आप अपने काउंसलिंग का प्लान करें। ठीक है भाई, कोई डाउट है कमेंट करके पूछें, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।